आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बॉर्ड। पर्यावरण जन चेतना यात्रा का भव्य शुभारंभ। जैसलमेर पर्यावरण जन चेतना यात्रा के अवसर पर जल, जंगल और जमीन की संरक्षण को लेकर आमजन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सुखद सामंजस्य देखने को मिला। हनुमान चौराहा पर आयोजित पर्यावरण जन चेतना यात्रा के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि जिले में विगत कुछ वर्षों से वर्षा का औसत आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब हमारे सामने बड़ा अवसर है कि हम सघन वृक्षारोपण की मुहिम में सभी लोग भागीदारी निभावें। उन्होंने पर्यावरण जनचेतना यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक विकास सांदवान ने भी पर्यावरण जन चेतना यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जैसलमेर में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसी कड़ी में जिला प्रमुख प्रताप सिंह व राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल ने भी जिले भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकलने वाली यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने कहा कि मरु प्रदेश में पर्यावरण करवट बदल रहा है, जरूरत इसके संरक्षण की है। इससे पहले पर्यावरण जन चेतना यात्रा के उद्देश्य एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हुए यात्रा के पालक जेठूदान चारण ने यात्रा कार्यक्रम से अवगत करवाया। पर्यावरण जन चेतना यात्रा के विभाग प्रचार प्रमुख शरद व्यास ने बताया कि 13 अगस्त से यह यात्रा प्रत्येक गांव से गुजरेगी, जहां पर निर्धारित स्थानों पर वृक्षारोपण करने के साथ आमजन को वृक्षदान करवाने का संकल्प दिलाया जाएगा। पर्यावरण मित्रों का सम्मान। हनुमान चौराहा पर आयोजित पर्यावरण जन चेतना यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले पर्यावरण मित्रों का सम्मान किया गया। इससे पहले आगंतुक अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वृक्षारोपण को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़े। पर्यावरण जन चेतना यात्रा के शुभारंभ समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद एवं खम्मूराम ने कहा कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर उपहार के समान है, वो अपनी भूमिका पहचाने। मनुष्य जीवन में पर्यावरण संतुलन से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने वृक्षारोपण पर बोलते हुए कहा कि इस अभियान को प्राण प्रतिष्ठा के समान समझा जावे। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद सहित तमाम धार्मिक स्थलों पर वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वे ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण गतिविधि के प्रांत संयोजक शिव कुमार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रांत भर में चल रहे कार्य से अवगत करवाया। कार्यक्रम के अंत में यात्रा के जिला संयोजक मांगीलाल विश्नोई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। और ये आयोजन मुख्य उद्देश्य हर घर पेड़ एक देश के नाम, एक जन आंदोलन जिलों ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक आंदोलन रूप में एक हरित क्रांति ला है। ये आशा और उम्मीद के साथ सरकार पेड़ पौधा देश की आजादी के बाद में लगा रही है और आप और मैं सब ये चीज वाकिफ और अवगत हो। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी रो भारत सरकार ने राज आयोजन हो, आज आप जन चेतना यात्रा ये हनुमान चौराहा कर रहे हो। एक जनता रो आंदोलन पर्यावरण प्रति, स्वच्छता प्रति एक बड़ो जनता वो एक आंदोलन रूप में लियो और स्वच्छता प्रति हर देशवासी चेंज हो रहा है, बारिश की तादाद बढ़ रही है। उसमें एक बहुत अहम हिस्सा है जो प्लांटेशन करते हैं, चाहे वो संगठन कर रहे हैं प्लांटेशन या सरकार कर रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, वाटरशेड डिपार्टमेंट करता है। तो ये जो एक ग्रीनरी जो इंक्रीज हुई है जैसलमेर में, अभी उसी का ये परिणाम है कि धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी आपका व्यवधान आया जाए संगठन को इसको करने में, तो हम पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो या पुलिस हो। और ऐसे और संगठनों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इससे जुड़ें और इसको और हम लंबे समय तक चला सके, 26 के बियॉन्ड भी चला सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी जो है बेस्ट विशेज हैं जन चेतना यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबका, इसके लिए सर्वप्रथम धन्यवाद। मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो जन चेतना यात्रा पर्यावरण के बारे में आज जो
शुरू की गई है उसके लिए विशेष तौर पर खम्बाराम जी बिश्नोई द्वारा जो प्रयास हम पहले भी पढ़ते आए हैं इसके बारे में, और आज और जब इनसे मिले तो इनके जो बुलाने जब आए हमारे पास तो इन्होंने बताया कि क्या क्या प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक सामूहिक प्रयास सबके द्वारा किया जा रहा है, डेफिनेटली उसमें एक दिशा की तरफ हम पहुंचेंगे। और जो डेजर्ट हम हर तरफ सुनते हैं कि पेड़ कटाई जा रही है, जंगल कट रहे हैं, उससे एक मुहिम छेड़ेंगे और वापस अपने जंगल लेके आ पाएंगे। हम आशा करते हैं कि जैसा कलेक्टर साहब ने भी फरमाया कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने जनप्रतिनिधि, अलग अलग NGOs, किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से, किसी भी पार्टी से, कहीं से भी जो लोग हैं वो मैक्सिमम इसके साथ जुड़े इस मुहिम के साथ, और सुनिश्चित करें कि जो ये चेतना है वो जन जन तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। आपको भी तहे दिल से हम जैसलमेर वासी धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि इस पुनीत कार्यक्रम को करने की हमें जो आपने प्रेरणा दी, और वास्तव में जैसलमेर जिले को इस तरह की एक आवश्यकता भी थी। और पूर्व में हमने भी अपन सबने जो शायद मंच पर बैठे और समक्ष बैठे हैं, इस तरह के प्रयास किए गए कि कैसे जैसलमेर जिले को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाया जाए। जब बचपन में देखते थे तो यहाँ बारिश नहीं होती थी, याद है कभी होती थी। जब हॉस्टल पढ़ने गए पाली में और देखा कि बारिश होती तो एक लगता कि जैसे जैसलमेर में क्यों नहीं होती है। बहुत लगभग 30 साल